हाय एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो का थंबनेल देखकर आपको शायद ये थोड़ा सा थॉट आ रहा होगा, कैंचित सर क्या कर रहे हैं, पर्क्स पे वीडियो बना रहे हैं, ऐसे ही नाबार्ड को प्रमोट कर रहे हैं, कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको लगता होगा बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है प्लीज़ ये वीडियो मत देखिए, मैं तो आपको जो है वो बता रहा हूँ। एक और वीडियो भी हमने बनाया था जिसमें हमने ये भी बताया था कि नाबार्ड में जॉब करने से क्या एक प्रॉज हैं या कॉन्स हैं, दोनों चीज़ें बताई हैं। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, वही चीज़ें कुछ लोगों को बुरी लगती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टेलिंग यू समथिंग विच इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड देयर, बिकॉज़ ना तो हमें बिल्कुल कोई चीज़ अच्छे से पता है, ना आपको पता है, क्योंकि हम सब लोग ही वहाँ तो काम नहीं करते हैं, बट हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात होती है, तो वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको नाबार्ड के 3 अच्छे पर्क्स के बारे में बताऊँगा। अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों पर्क्स कहीं और मिलते ही नहीं है, ठीक है? शायद अलग-अलग पर्क्स अलग-अलग जगह मिलते होंगे, बट शायद ये 3-4 पर्क्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक जगह शायद इकट्ठे नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो वो कोई रेगुलेटरी बॉडी ही होगी, जैसे हमारी आरबीआई होगी, जो तो मतलब वो तो है ही, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइक नो दी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जो पर्क्स आपको नाबार्ड में मिलेंगे, मोस्ट प्रोबब्ली वो आरबीआई में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट यहाँ पे एक पर्क ऐसा है जो आरबीआई में भी नहीं मिलता है। तो वीडियो को देखें जस्ट टू नो, ठीक है? काफी लोग क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि क्या पर्क्स वगैरह रहते हैं, बट डोंट बेस योर डिसीजन टू गिव नाबार्ड एग्जाम बेस्ड ऑन दिस, ठीक है? अपना डिसीजन इस वीडियो के बेस पे मत बनाएं, मैं पहले कह रहा हूं। सबसे पहले तो उसमें आपको जॉब में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है? वो जॉब आपको मोटिवेट करे, काम, ना कि ये पर्क्स। तो ये डिसीजन मत बनाए, बट हाँ, अगर डिसीजन ऑलरेडी बना चुके हैं कि नाबार्ड देना है, वो काम आपको करना है या वो जॉब आपको करनी है, तो ये वीडियो कैन बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर यू। आगे जाने से पहले मैं आपको नाबार्ड की गाइड बुक के बारे में बताना चाहूंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा नाबार्ड का, और फुल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी नाबार्ड की, जो कि आपको लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज भी देगी, जो आप अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। और ये बिल्कुल फ्री है, जीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको यूज कर कर आप ये दे सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब क्या है वो पर्क्स जिनकी हम बात करना चाह रहे हैं? 3 पर्क्स एट नाबार्ड जो हमें लगता है कि वर्थ डिस्कसिंग है। देखिए, पहला पर्क जो मुझे लगता है इज दी डीडीएम पोस्टिंग इन नाबार्ड, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। ये कोई पोस्टिंग बहुत बड़ी पोस्टिंग नहीं है, बट एक यूनिक पोस्टिंग है, जहां पे आप डिस्ट्रिक्ट के एक तरह के पूरे हेड है, ठीक है? उस डिस्ट्रिक्ट में नाबार्ड के जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपके ऊपर हैं। आप उस डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस उसी डिस्ट्रिक्ट में आपने क्या किया उस पर आधार होती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लर्निंग बहुत ज्यादा इस रोल में, आई थिंक ऐसी लर्निंग आपको रेगुलेटरी बॉडीज में कहीं और मिलना मुश्किल है इतनी जल्दी। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत हायर पोस्ट है, ये निचली 3-4 साल के बाद लोगों को मिल जाती है। और इसमें जो पोस्टिंग होती है उसमें आपका घर ही, ठीक है, आपका घर ही आपका ऑफिस होगा। ये इसमें एक बहुत यूनिक चीज है। अब नाबार्ड का हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस तो है नहीं। जैसे आप अगर सपोज कीजिए यूपी में जाते हैं तो लखनऊ में ऑफिस होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस तो है नहीं। तो आपका अपना डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस कहाँ होगा? जो आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाके घर लेंगे पोस्टिंग के बाद, वही आपका ऑफिस बन जाता है। तो बहुत सारे लोग 2 मंजिला घर ले लेते हैं, निचली मंजिल पे रहते हैं, ऊपर वाली मंजिल पे उनका घर होता है। और यहाँ पे लर्निंग क्यों होती है? बिकॉज आप डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से लीड कर रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी मीटिंग्स जो नाबार्ड के इनिशिएटिव्स होंगे, उनके रिगार्डिंग आपकी मीटिंग्स एमपी से भी होंगी, एमएलए से भी होंगी, डीसी से भी होंगी, ठीक है? फिर आपकी मीटिंग और भी जो जैसे जिला परिषद के चेयरमैन होते हैं, पंचायत के हेड होते हैं, बहुत लोगों से आप मिलेंगे, और आप इंश्योर करेंगे कि जो भी नाबार्ड ग्राउंड लेवल पे अचीव करना चाहता है वो इन लोगों की हेल्प से हम अचीव करें, एज अ कंट्री, एज अ डिस्ट्रिक्ट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ही यूनिक रोल रहता है ये, और इसमें बहुत ज्यादा लर्निंग होती है। मुझे लगता है आप इसको बोलेंगे सर ये पर्क क्यों है? चलो, आप लर्निंग को पर्क मत मानो, लेकिन ये जो चीज है ना, कि आपका ऑफिस नहीं जाना है, आपका घर ही आपका ऑफिस है। और काफी लोगों को इसमें होम स्टेट पोस्टिंग भी मिल जाती है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था नाबार्ड में, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही ये पोस्टिंग मिल गई थी, तो वो अपने ही घर पे जाके रहे 3-4 साल, और घर में ही इनका ऑफिस था।
तो ये एक बहुत अच्छा पर्क है, अगर होम पोस्टिंग मिल जाए फिर तो वारे न्यारे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि नाबार्ड में बहुत अच्छी है और बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ में भी है, दैट इज़ अबाउट मेंटल पीस। हालाँकि ये आपको शायद आउटसाइड द रेगुलेटरी बॉडी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, जो कि जैसे काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, उनमें वो काफ़ी काफ़ी प्रेशर रहता है, ठीक है? बट उसके अलग हैं, अब कोई अगर आईएएस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉब अच्छी नहीं है। भाई आईएएस की पावर इतनी है कि उसके बाद वो शायद पॉलिटिकल प्रेशर उनको ज़्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज़ अदरवाइज़ उनकी इतनी पावर है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नाबार्ड इज़ दी बेस्ट जॉब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनी डे आईएएस और नो आईपीएस, आईआरएस, दीज़ आर दी मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब्स इन इंडिया, प्राइमरीली ड्यू टू क्योंकि इसमें आपको बहुत ही डिस्क्रिशनरी पावर्स मिलती हैं। बट हम नाबार्ड के कॉन्टेक्स्ट में करें कि एक ऐसी जॉब जिसमें आपको ठीक-ठाक एक पोस्टिंग भी मिल रही है ऑफिसर लेवल, एक ठीक-ठाक ग्रोथ भी मिल रही है, ठीक-ठाक पैसा भी मिल रहा है, तो उस केस में एक मेंटल पीस तो यहाँ पे है। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, फिर कोई मतलब यहाँ पे आपको नाइट को सुकून है भाई, ठीक है? कोई आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ऐसी नहीं है कि कॉल आ गया आपको जाना पड़ेगा, जैसे कोई आईपीएस, आईआरएस को जाना पड़ सकता है। तो नाइट को सुकून है। हालाँकि बाकी बैंकिंग जॉब्स में भी रात को तो सुकून ही रहता है, वो नाबार्ड में भी है। लेकिन बाकी बैंकिंग जॉब्स के कंपैरिज़न में अगर मैं नाबार्ड को देखूँ, तो यहाँ पे पब्लिक फेसिंग रोल नहीं है। ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। हम इसको ये नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे कि पब्लिक फेसिंग रोल अच्छे नहीं होते हैं, बट उसके एक अलग चैलेंजेस होते हैं। आप देखेंगे कि बैंक्स में एम्प्लॉयज़ कितना स्ट्रेस रहते हैं। आई थिंक प्रॉपर वर्कफोर्स ना होने की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स में लड़ाई होती रहती है। तो पब्लिक फेसिंग रोल्स के एक अलग चैलेंजेस हैं जो नाबार्ड में आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, ये तो श्योर है। तो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है भैया, आप आराम से सो सकते हैं। पब्लिक फेसिंग रोल नहीं है और लीव्स लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आप जाके बोलेंगे कि मुझे 6 महीने की लीव चाहिए और बस दे दो, कोई क्वेश्चन मत पूछो। बट हाँ, बीच में अगर आप लीव लेना चाहो आप ले सकते हो, घूमना जाना जाना चाहो ले सकते हो, आपको कभी दिक्कत है आप 1 डेढ़ महीना लीव लेना चाहते हो ले सकते हो। जबकि बाकी अगर आप बैंकिंग जॉब्स देखेंगे तो वहाँ पे कहीं न कहीं ये दिक्कत रहती है कभी-कभी कि अगर आप लंबी लीव लेना चाहें तो आपको नहीं मिलती है, चाहे आपका बहुत ही वैलिड रीज़न हो, क्योंकि बैंकिंग में हमेशा ही स्टाफ शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है बहुत अच्छी है नाबार्ड के बारे में और बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ भी जैसे आरबीआई है, हालाँकि सेबी में कुछ इंटीग्रिटी इश्यूज़ देखने को मिले हैं हाल-फिलहाल में, लेकिन नाबार्ड में आई थिंक इंटीग्रिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नाबार्ड के अलावा जो लोग बैंकिंग में हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, वो इंटीग्रिटी बिल्कुल नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंटीग्रिटी रखते हैं, नहीं भी रखते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कल्चर होता है। एक एक पोस्ट में ये होता है कि आपको कितनी अपॉर्च्युनिटी मिलती है। वो नाबार्ड में ऐसा कल्चर है और अपॉर्च्युनिटी भी नहीं मिलती है कि आप अपनी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब देखते हैं, देखिए नाबार्ड फिर भी कोऑपरेटिव बैंक्स का ऑडिट करता है, बहुत सारे रीफाइनेंसिंग करता है, बट कभी आपने ऐसा सुना है कि नाबार्ड ने किकबैक्स लेकर रीफाइनेंस कर दिया हो, या नाबार्ड के किसी बंदे ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है कोई पॉलिसी अप्रूव कर दी हो किसी बैंक की जो कि कस्टमर के हक में नहीं थी? ऐसा कभी सुनने में नहीं आया है। तो एक इंटीग्रिटी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में है, ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए में है, और अदरवाइज भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग हैं जिससे लोगों को लगे कि यार ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप बाकी जॉब्स देखेंगे जैसे कि आईएएस, आईपीएस, अगर कोई इंटीग्रिटी रखता भी है तो काफी बार इंटीग्रिटी रखने की भी उनको कॉस्ट देनी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम ऐसा हो जाता है कि आप सिस्टम में रहकर पूरा तन मन धन से अपने आप को साफ रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसकी एक अलग कॉस्ट आपको देनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स। आप देखते हैं कि कितने अच्छे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनको बार बार ट्रांसफर कर कर उनकी लाइफ को मुश्किल बनाया जाता है। तो इंटीग्रिटी कम्स एट अ कॉस्ट देयर, वेयर एज इंटीग्रिटी हियर इज द पार्ट ऑफ द कल्चर, द डीएनए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक और मैं चीज बताना चाहूंगा जो शायद बहुत बड़ा पर्क नहीं है, बट आई थिंक आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, इज द सबैटिकल लीव। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इसका कल्चर है। नबार्ड में ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नबार्ड में आप अगर आगे पढ़ना चाहें, जैसे कि आप एमएस करना चाहते हैं या एमबीए करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, या आप किसी एनजीओ के साथ काम करना चाहते हैं या कोई फेलोशिप करना चाहते हैं, तो नबार्ड आपको सबैटिकल देता है। ठीक है, फेलोशिप के लिए 12 महीने, एनजीओ के लिए 24 महीने, इसके लिए 24 महीनों का आपको सबैटिकल मिलता है।
हाँ, उसके लिए ये है कि आपको अ, नाबार्ड सैलरी देगा सबैटिकल के दौरान फर्स्ट ईयर में आपको फुल सैलरी मिलती है, ठीक है। शायद थोड़ा बहुत कटता हो बट मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सैलरी आपको मिलती है। फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको कम सैलरी मिलती है, लेस सैलरी, सारी नहीं मिलती है, बट फिर भी फर्स्ट ईयर फुल सैलरी मिलना, अब किसी का अगर पैकेज 40 लाख का है नाबार्ड में आफ्टर 2-3 ईयर्स, 4 साल, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात है कि आप आगे पढ़ भी पा रहे हैं और आपका घर भी चल रहा है। सो आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग कि ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रही है। और इसीलिए क्योंकि वो आपकी सैलरी भी दे रही है, आपको लीव भी दे रही है, नबार्ड बॉन्ड भी साइन कराती है इसमें। आई थिंक 5 साल का बॉन्ड है कि आकर अगर आप नबार्ड में वापस जब आपको काम करना है तो मिनिमम 5 years आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्दर स्टडीज आपको नबार्ड में काम करना है, नहीं तो आपको शायद 8 या 10 लाख रुपए का रिलीविंग अमाउंट देना पड़ेगा, विच इज़ ह्यूज। बट ऑर्गेनाइजेशन भी आप पे जब 40-50 लाख खर्च कर रही है, बिना काम किए आपको सैलरी दे रही है, तो आपको 5 साल काम करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर डील दे आर गिविंग। और इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि मिनिमम 5 years आपको ऑर्गेनाइजेशन में पूरे हो जाने चाहिए। और जो आप ये स्टडीज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब नाबार्ड के एरिया ऑफ वर्क से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही कुछ अलग कर लें जिसका नाबार्ड को फ्यूचर में बिल्कुल भी फायदा ना हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा पर्क है, हालांकि ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड कंपोनेंट ऑफ योर सैलरी आपको मिल रहा है, विच विच मेक्स यू टेंशन फ्री। कई बार लीव दे दी जाती है बट सैलरी नहीं दी जाती है, तो पेड सबैटिकल लीव होना एक बहुत बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको 2 साल के लिए सपोर्ट कर रही है, विच इज वेरी रेयर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये कुछ पर्क्स हैं, मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, डजंट मीन कि नाबार्ड इज दी बेस्ट जॉब और आप इन पर्क्स को देखकर मोटिवेट हो जाओ और एग्जाम तो नहीं, पहले एग्जाम काम को देखकर डिसाइड करो। These are secondary, but these will ensure that your stay at NABARD is mentally peaceful, is consciously peaceful। आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, एंड एक बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी और फर्दर स्टडीज की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर आप नबार्ड के कुछ कोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर यू कैन गेट टू नो अबाउट द नबार्ड कोर्सेज दैट वी हैव। तो अभी फेज नबार्ड के लिए हमारे पास गोल्ड कोर्स है विच इज़ अ कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1 to एन इंटरव्यू, और सिल्वर कोर्स है विच इज़ बेसिकली फॉर फेज 2 एन इंटरव्यू, ठीक है। ये दोनों कोर्स हैं। और टेस्ट सीरीज भी है फेज 1 फेज 2 की, और फेज 2 की अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। और एक टॉपअप कोर्स भी है अगर आप आरबीआई के एस्पिरेंट हैं, तो एआरडी डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज को लेने के लिए, पढ़ने के लिए आप नबार्ड ग्रेडेड टॉपअप कोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपके पास नबार्ड आरबीआई के कोर्स में ऑलरेडी है, ठीक है। और ये एक डेमो कोर्स भी है, अगर आप देखना चाहते हैं कि कंटेंट कैसा है, कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो इस डेमो कोर्स में जाकर आप देख सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।